नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय से आज आपके साथ में साक्षात्कार विधि की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो आइए जानते हैं साक्षात्कार विधि क्या है और अनुसंधान में इसका क्यों प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जानते हैं साक्षात्कार विधि क्या है। साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू शब्द से बना है। इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण साक्षात्कार है। इंटरव्यू शब्द जो है वह दो शब्दों से मिला है। पहला है इंटर, दूसरा है व्यू। इंटर का अर्थ होता है भीतर और व्यू का अर्थ होता है देखना, अर्थात आंतरिक रूप से देखना या अंतः दर्शन करना। इंटरव्यू का अर्थ होता है समागम या भेंट। सामाजिक अनुसंधान में इस पद्धति का प्रयोग विशेष सामग्री संकलन के लिए किया जाता है। अतः साक्षात्कार वह पद्धति है जो मनुष्य की इंद्रियों पर आधारित होती है, अर्थात इसमें बातचीत के माध्यम से सामग्री का संकलन किया जाता है। आजकल साक्षात्कार सबसे अधिक प्रचलित शब्द है। किसी भी पद के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि हम एक दूसरे से विचार, भावनाओं और अनुभूतियों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए बातचीत के द्वारा जानना समझना बहुत अधिक उपयुक्त होता है। साक्षात्कार अनुसंधानकर्ता की सूचना के बीच अध्ययन की पद्धति का नाम है। गुड एवं हार्ट कहते हैं साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। वहीं पीवी यंग महोदय कहते हैं साक्षात्कार को एक अव्यवस्थित पद्धति माना जा सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो साधारणतः उसके लिए तुलनात्मक दृष्टि से अपरिचित है। वहीं C.A. मोजर की परिभाषा से हमें पता चलता है कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। इस प्रकार साक्षात्कार की बहुत सारी परिभाषा देखकर हम इसकी विशेषता को समझते हैं। साक्षात्कार की कुछ विशेषताएं जो हमें स्पष्ट होती है। पहला तो है साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक प्रविधि है। दूसरा, इसके द्वारा सामाजिक जीवन और सामाजिक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, यह जानकारी व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस वार्तालाप के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। इस वार्तालाप का एक विशेष उद्देश्य होता है। इसमें अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होते हैं। इस पद्धति के द्वारा अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होना आवश्यक होता है। अब जानते हैं साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। सबसे पहले तो इससे हमें व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त होती है क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा एक दूसरे के विचार, एक दूसरे की भावनाओं में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इस पद्धति के माध्यम से सरलता और सुविधा के साथ व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। दूसरा होता है प्रत्यक्ष संबंध। साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य लोगों के मनोभाव को जानना है। इसके लिए हमें आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से, घनिष्ठ रूप से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना पड़ता है ताकि अधिक विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। तीसरा है अवलोकन संभव। प्रश्नावली के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। साक्षात्कार पद्धति में अनुसंधानकर्ता संपर्क स्थापित करने के लिए क्षेत्र में जाता है। इस प्रकार वह सामाजिक घटनाओं का अवलोकन भी आसानी से कर लेता है। इसके बाद आता है समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी। साक्षात्कार के माध्यम से अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक समस्या के बारे में अनेक प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है और खुलकर बातचीत करता है। इससे उस सामाजिक समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाता है। इसके बाद आता है उपकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। साक्षात्कार के द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक घटना और सामाजिक समस्या के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इन सूचनाओं के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के लिए नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण करना आसान हो जाता है। गुणात्मक तथ्यों के जानकारी भी इससे अधिक अच्छे से मिलती है क्योंकि आदर्श, सामाजिक मूल्य, विशेष अभिरुचियाँ, स्वभाव, भावनाएं, मनोवृत्तियाँ,
उद्वेग, विचार, व्यक्ति की अच्छाई बुराई, अमूर्त तथा अदृश्य गुणों और व्यवहारों का ज्ञान भी इससे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात अनुसंधान की अंतिम विशेषता होती है अनुसंधान की अन्य प्रविधियों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन। साक्षात्कार का उपदेश अनुसंधान की अन्य प्रविधि जैसे प्रश्नावली, निरीक्षण आदि से जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है उसका सत्यापन करना साक्षात्कार के माध्यम से संभव हो पाता है, क्योंकि अनुसंधान की अन्य प्रविधि से प्राप्त तथ्य स्पष्ट नहीं होते, उसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध होती है। ऐसी परिस्थिति में साक्षात्कार के द्वारा उन सूचनाओं का सत्यापन किया जाता है। धन्यवाद।